मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था। 1 साल हो गया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर हेमा हैरान रह गई। पसीना छूट गया और वह घबरा कर बोली, प्लीज अजय, ऐसा मत करो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने नमस्कार। दोस्तों, सोहम एक लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसका एक ही सपना है, शादी करना। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है और 3 बार कानून की पढ़ाई में फेल हो चुके हैं। एक बार अपने दोस्त की शादी में डांस करते समय सोहम को हेमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। हेमा के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें पता चला कि हेमा का एक प्रेमी है। इससे सोहम निराश हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद उन्हें पता चला कि हेमा का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर सोहम उससे मिलने उसके घर जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि हेमा ने उसकी हाथ की नसों को काट दिया है। सोहम तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। हेमा के परिवार ने सोहम को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी समय पर मदद से उसकी जान बच गई थी। वे सोहम से बहुत मानते थे और कुछ ही दिनों में हेमा की शादी सोहम से हो जाती है। सोहम बहुत खुश है, क्योंकि वह हेमा से बहुत प्यार करता है। हालांकि शादी के बाद हेमा लगातार चिंतित और उलझन में रहती है। शादी की पहली रात सोहम सो जाता है, क्योंकि वह थका हुआ होता है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहां उसे हेमा की आवाज सुनाई देती है। हेमा नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। प्लीज अजय, ऐसा मत करो। ये सुनकर सोहम हैरान रह जाता है। वह नहीं जानता कि हेमा किस बारे में बात कर रही है और अजय कौन है। उसने तुरंत हेमा को जगाया। वह पसीने से लथपथ थी और सोहम को देखकर डर रही थी। सोहम ने उसे गले लगाया और पूछा, हेमा, क्या हुआ? अजय कौन है? हेमा कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ इतना कहती है, शायद मैं सपना देख रही थी। लेकिन सोहम को शक हो गया, क्योंकि हेमा हमेशा उदास रहती थी और उसे पता था कि हेमा किसी से प्यार करती थी। एक दिन ऐसा गुजरा जब सोहम ने हेमा को लॉन में टहलते हुए देखा, तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। वह उससे पूछते हैं, हेमा, देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपने दोस्त की शादी में आया था, तब से तुमसे प्यार करता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम एक लड़के से प्यार करती थी। जब तुमने उससे रिश्ता तोड़ लिया तो मैं तुमसे मिलने आया। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोहम की बात सुनकर हेमा खूब रोने लगी और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुम यह सब जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम सच सुन सकते हो या नहीं। और शायद यह सुनने के बाद आप मेरे साथ रहना भी नहीं चाहेंगे। सोहम हेमा का हाथ पकड़कर कहते हैं, हेमा, ऐसा मत सोचो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर हेमा ने जो कहा, उससे सोहम हैरान रह गए। वह बोली, मैं जिससे बहुत प्यार करती थी उसका नाम अजय था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अजय मुझे धोखा दे रहा था और वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था। एक दिन अजय मुझे दोस्त के मकान में ले गया। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के कारण हेमा को अजय पर बहुत भरोसा था और वह उसके साथ उस घर में चली गई। वहां का नजारा देखकर हेमा उनसे कहती है, अजय, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ दिन रुको, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमें शादी की पहली रात यह सब करना चाहिए। अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें और थोड़ा इंतजार करना होगा। शादी के बाद तुम जब चाहो मुझे यह सब कर सकते हो। हेमा जब यह कह रही थी तो अजय जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किस दुनिया में हो तुम? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था। 1 साल हो गया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर हेमा हैरान रह गई। पसीना छूट गया और वह घबरा कर बोली, प्लीज अजय, ऐसा मत करो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। अजय ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है
तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने हेमा के साथ वह सब किया जिसके लिए हेमा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाद में उसने उसे उस घर में अकेला छोड़ दिया। हेमा पूरी रात दर्द से वहीं बैठी रही। सुबह वह किसी तरह ठीक होकर घर लौटी। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, किससे कहे। वह खामोश रही। लेकिन आखिरकार जब यह सब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपने हाथ की नस काट ली। हेमा के मुंह से यह बात सुनकर सोहम की आंखों में आंसू आ गए। हेमा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन सोहम ने उसे पकड़कर कहा, हेमा चिंता मत करो, ये आपकी गलती नहीं है और मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ। हेमा रोते हुए कहती है, मैं उस अजय को सबक सिखाना चाहती हूँ। सोहम ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है उसका भी अपमान हो। इसके बाद सोहम ने पुलिस को हेमा के साथ हुई घटना के बारे में बताया और शिकायत दर्ज कराई। सोहम ने उस जगह के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया जहां हेमा को ले जाया गया था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि अजय हेमा को उस घर में ले जा रहा है और सुबह हेमा उदास होकर वहां से जा रही होती है। पुलिस ने यह गवाही लेकर अजय को गिरफ्तार कर लिया और उसे अच्छी सजा दी। अजय को उसके अपराध के लिए कड़ी सजा मिलने के बाद हेमा अपने जीवन में सोहम जैसा प्यारा और संवेदनशील साथी पाकर बहुत खुश थी, जो न सिर्फ उससे प्यार करता है बल्कि उसका दर्द भी समझता है और उसके सम्मान के लिए लड़ता है। आज हेमा और सोहम एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सोहम हमेशा हेमा की इच्छाओं का सम्मान करता है और कभी भी उस पर दबाव नहीं बनाता। सोहम हमेशा प्रेम में विश्वास करता है। सोहन ने उसे फिर से प्यार पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में सम्मान, विश्वास और आदर होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं टिकता, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि कोई नहीं कहता है तो उस नहीं का सम्मान करें, उसकी ना समय के साथ। हाँ, मैं बदल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती दर्द और पीड़ा पैदा करती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, जिसमें जोर जबरदस्ती की कोई जगह ना हो। प्यार, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं के विचार पर आधारित होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं टिक सकता और अपने जीवन साथी का सम्मान करना ही सच्चा प्यार है दोस्तों।